तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द तिरुपति बालाजी। लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल है, लेकिन अधिकतर लगभग 99% जो लोग हैं इसे तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं और ये वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल भी है। तो यहाँ पर लगभग एक दिन में 50,000 विजिटर आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। लगभग देश विदेश से हर जगह से यहाँ पर आते हैं। यहाँ की जो मान्यता है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी मान्यता है कि लोग यहाँ पर जो भी अपने दिल से मांगते हैं वो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर लगभग हर दिन लगभग 50,000 विजिटर यहाँ पर आते हैं। तो इस पूरे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए कि कहाँ आपको स्टे करना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टे है वो भी फ्री रहेगा आपका। कहाँ स्टे करना है वो आपको बता दूंगा और आपको 2 स्लिप दिया जाएगा, वो स्लिप आप संभाल के रखिएगा, वो वीडियो में आपको बताऊंगा। और कहाँ आपको रुकना है, कैसे आपको यहाँ पर तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल के दर्शन आप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आप बाय रेलवे आ रहे हैं तो आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। अगर बाय एयरप्लेन आ रहे हैं तो आपको तिरुपति एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा, जो कि सबसे नज़दीक है। तो बाई रोड लगभग तिरुमल जो पड़ जाता है वो 20 से 25 किलोमीटर पड़ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर उतरिए वहाँ पर आप रेस्टोरेंट में खाना खा लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप तिरुमल जाते हैं या फिर जैसे जैसे आपके रेलवे स्टेशन से दूर हो जाते हैं, आउट एरिया में पहुँचते हैं, तो वैसे ही आपका जो खाने का जो रेट होता है वो बहुत महंगा होने लग जाता है। तो मैं यहाँ पर लगभग 120 रुपीज़ में चपाती और चावल, मतलब फुल थाली 120 रुपीज़ में मैं खाना खा लिया था यहाँ पे। तो अगर यही थाली में अगर मैं तिरुमल में खाता तो इसका जो रेट अप्रॉक्स 250 से लेकर 300 के बीच में आता। तो रेलवे स्टेशन से तिरुमल जाने के लिए यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल भी चलता है, या फिर आप टेम्पो से जाना चाहते हैं तो टेम्पो से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कम रेट में जाना चाहते हैं तो इसी के जैसे आप स्टेशन से बाहर निकले तो राइट हैंड में आपका एक बस स्टैंड पड़ेगा, तिरुपति बस स्टैंड पड़ेगा। तो तिरुपति बस स्टैंड से आप तिरुमल जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस के लिए इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर 5 से 10 मिनट में यहाँ पर बस जो है वो तिरुमल के लिए जाती है। तो रेलवे स्टेशन से लगभग 20 से 25 किलोमीटर अप्रॉक्स पड़ जाता है। अगर आपने टिकट अगर वहाँ पर बस स्टेशन के पास नहीं कटवाया तो बीच में गाड़ी रुकती है, वहाँ से भी आप टिकट कटवा सकते हैं आप। तो 20 किलोमीटर के लिए जो आपका टिकट प्राइस है 90 रुपीज़। 20 किलोमीटर के लिए 90 रुपीज़, बहुत कॉस्टली है यार ये तो, पर कोई नहीं। तो तिरुमल और तिरुपति के बीच में आपका एक टोल प्लाजा आएगा। टोल प्लाजा के पास आपका बैग चेकिंग होगा, आपका जीप चेकिंग होगा, मतलब पूरी तरीके से फुल सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगा। अगर कुछ निकलता है तो फिर आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कैरी ऑन कर सकते हैं आगे अपना ट्रिप। फिर हम पहाड़ों को चीरते हुए निकल जाते हैं तिरुमल के लिए। तो तिरुमल आप जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर तो आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूम्स मिलेंगे, होटल मिलेंगे, जहाँ पर जिसका जो किराया होगा लगभग 500 से लेकर 600 रहेगा, केवल 24 आवर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर ही एक आपको लॉकर सुविधा उपलब्ध कराया जाता है कि केवल आप अपना सामान रख सकते हैं, वहाँ पर आप सो भी सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको यहाँ पर रूम नहीं मिलेगा। अगर आप फैमिली के साथ है या फिर आप डबल हैं तो ही आपको यहाँ पर रूम प्रोवाइड होगा। तो लगभग है वहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटे लगे, क्योंकि ये जो है मुझे पता नहीं था कि ये बालाजी जो है वो माउंटेन पर है। तो ये माउंटेन पर है इसीलिए लगता है 90 रुपीज़ का, ये 20 किलोमीटर के लिए 90 रुपीज़ का किराया लगा। आज तो शाम हो गया, अब दर्शन सुबह ही होगा, जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो दर्शन है वो स्पेशल नहीं है। अगर स्पेशल होता तो कोई दिक्कत ना होती। कभी यहाँ पर ऐसा होता है कमरा खाली नहीं है। तो वहाँ पर आपको फ्री का लॉकर प्रोवाइड होता है। लॉकर में इतना स्पेस रहता है कि आप 2 बैग बड़े बड़े रख सकते हैं वहाँ पर। तो आपको इस तरीके का यहाँ पर लॉकर प्रोवाइड होगा। आपको की जो संभाल के रखना पड़ेगा, और वो एक टोकन देते हैं उसे भी संभाल के रखना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है बाद में। तो तिरुपति का दर्शन करने के लिए आपको 2 तरीके के होते हैं। जैसे पहला जो होता है वो स्पेशल दर्शन होता है, और दूसरा जो दर्शन होता है वो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्पेशल दर्शन के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है,
वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करवा के आप अपना वहाँ से टोकन ले लीजिए। या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसमें कहीं भी आपको रोक टोक नहीं है, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगने के बाद जब दर्शन के लिए आप लाइन में लगते हैं तो वहाँ पर आइए, आपके नाम से एक टोकन कटता है, इस तरीके का मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो टोकन है, इस टोकन को आप संभाल कर रखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि इस टोकन में आपकी जो होती है वो होती है हिस्ट्री होती है, आपके बायोडाटा होता है, और दूसरा चीज़ जो होता है वो कंपार्टमेंट नंबर। कंपार्टमेंट नंबर से ये पता चलता है कि आपको किस कंपार्टमेंट में जाके टर्न, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में जब लाइन लगाते हैं तो वहाँ पर चेकिंग वगैरह भी होता है कि आपके साथ क्या क्या मटेरियल है आपके पॉकेट वगैरह में। फिर वहाँ से जाने के बाद आपको एक कंपार्टमेंट में जाना है। जैसे कि मेरा जो कंपार्टमेंट था BQC सेकेंड 15 तक कंपार्टमेंट, तो आपको उस कंपार्टमेंट लगभग 3 से 4 घंटे आपको वेट करना है वहाँ पे। फिर वहाँ पर वेट करने के बाद फिर आप जाके मॉर्निंग में दर्शन कर सकते हैं। वैसे राइट टाइम बता दूं कि आपको अगर सही समय में आप दर्शन करना चाहते हैं, कम समय लगेगा इसमें और जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, तो लॉकर रूम से आप 10 बजे निकल जाइए। फिर आपको यहाँ पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएगा कंपार्टमेंट तक पहुँचते। तो जैसे ही आप कंपार्टमेंट पहुँचते तो आपको लगभग आपको 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे आपको वेट करना पड़ता है मंदिर का दरवाज़ा खुलने के लिए, क्योंकि जो मंदिर का जो दरवाज़ा है तो लगभग 3:30 या 4 बजे ओपन होता है मॉर्निंग में। तो जितने जल्दी आप मॉर्निंग में अवेलेबल रहेगा उतना जल्दी आप मॉर्निंग में दर्शन कर पाएंगे। और फिर पूरे दिन में आप यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं छोटे छोटे, तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये अभी बिल्कुल मॉर्निंग का सीन है। जो लोग दर्शन करके आ गए हैं वो अब अपना लगेज वगैरह लेने जा रहे हैं। तो दर्शन कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पर ये ज्योति जलाते हैं। ज्योति के पास फिर ये नारियल फोड़ते हैं यहाँ पे। तो जो तिरुमल का मेन जो मंदिर है वहाँ पर कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड आपको जैसे देखेंगे आपको वहाँ पर वो फ़ोन को जमा कर देंगे। तो बहुत जगह पर इसके अंदर आपके जागरण वगैरह या फिर पाठ वगैरह होते रहते हैं, तो लोग उसी के जगह पर जाते हैं, सुनते हैं, फिर वहीं सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे फिर से ये स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी को दर्शन करने के लिए। तो लॉर्ड वेंकटेश्वर जो हैं ये विष्णु जी के इनकारनेशन माने जाते हैं। तिरुमला इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि तिरुमला के पहाड़ियों पर ये क्यूरियोसिटी था कि कहीं भी आप अगर पोस्टर या मूर्ति देखिएगा तो बालाजी का जो स्टैचू रहता है हमेशा आंख बंद करके रखते हैं। तो मुझे यहाँ आके पता चला कि जो उनकी आंखों से ऐसी चमक थी जो उनके डिवोटीज सह नहीं पाती, इसीलिए उनकी आंखें बंद रहती हमेशा। तो जिनके पास स्पेशल दर्शन करने के लिए टोकन रहता है वो आराम से दर्शन करके आ जाते हैं। उनको फिर कोई इशू नहीं रहता, वो चाहे मॉर्निंग में जाए, चाहे वो आफ्टरनून में जाए, चाहे वो नाइट में जाए। लेकिन जिनके पास टोकन नहीं रहता है तो उनको लगभग 7 से 8 घंटा दर्शन करने के लिए लग ही जाता है। तो टोकन जो स्पेशल टोकन का जो चार्ज है वो लगभग 300 रुपीज़ है पर पर्सन। तो यहाँ पर बहुत सारी जो औरतें हैं वो ऑरेंज कलर के आपके साड़ी में दिखेंगी। तो ये जो रहते हैं ये यहाँ के वर्कर रहते हैं, यहाँ की सेवा करते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का सेवा करते हैं या फिर ये प्रसाद खिलाते हैं। करने के बाद आपको अन्न प्रसाद सेंटर में जाना है और फिर वहाँ पर जाकर आपको फिर प्रसाद ग्रहण करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसका किसी भी प्रकार का चार्ज वगैरह नहीं रहता है यहाँ पे। दर्शन करने के बाद हम यहाँ का जो प्रसाद है वो ग्रहण करने जा रहे हैं। ओह, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो जब आप इनके अन्य गृह में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत बड़े म्यूज़ियम में गए हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा अंदर बड़ा आपको मिलेगा देखने को। यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर भी है। ये पोस्टर काफ़ी ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा। मैं और भी कुछ नहीं बता सकता। ये मेन जो है बालाजी काफ़ी ज़्यादा बड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है। मैं किसी से पूछा लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के कारण मुझे पता नहीं चल रहा है। अभी लगभग जो यहाँ पर होंगे लगभग 1000 से ज़्यादा ही होंगे यहाँ पर लोग।
तिरुपति बालाजी के प्रसाद खाने के लिए इतनी भीड़ यहाँ पर होती है, और समझिए कि हर आधे घंटे पर ये भीड़ जो है कम होती है यहाँ पे। तो इस भीड़ को देख कर मुझे याद आ गई अमृतसर की गोल्डन टेम्पल की। तो गोल्डन टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो वहाँ जैसा सर्विस है ऐसे ही यहाँ पर भी सर्विस है, और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन यहाँ पर रहता है। तो आज की जो प्रसाद है वो है यहाँ का खिचड़ी, और खिचड़ी के साथ मिलता है सांभर, और सांभर के साथ भी मिलता है वो बादाम की चटनी, जो कि बादाम की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है भाई खाने में। यहाँ पर आने के लिए एक ड्रेस कोड भी है। तो जैसे जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल हैं, उनको यहाँ पर जीन्स अलाउ नहीं है, या फिर सलवार सूट में आ सकती है, या फिर साड़ी में आ सकती है। लेकिन जेंट्स के लिए यहाँ पर भी एक ड्रेस कोड है कि आप पैंट शर्ट में आ सकते हैं, या फिर नॉर्मल कपड़ा होना चाहिए, जीन्स वगैरह नहीं होना चाहिए, या फिर आप जो लुंगी और धोती होता है वो आप यहाँ आकर पहन सकते खरीद कर। तो अगर मैं देखूँ कल्चर के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर धोती और कुर्ता जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग अधिकतर जो लोग हैं, जो अगर अनदर स्टेट्स के भी लोग आ रहे हैं तो वहाँ यहाँ आकर वो धोती और कुर्ता ही पहनते हैं। तो यहाँ पर एक तिरुमल जी का यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, और अभी जो हम जा रहे हैं ये वर्षा स्वामी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल हैं। आपको यहाँ पर लगभग 2 दिन, अगर आप पूरी तरीके से घूमना चाहते हो तो 2 दिन आपको लग ही जाता घूमने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोकल्स होते हैं, जिनको पता रहता है, तो वो बाथरूम यूज़ नहीं करते रूम का, वो जाते हैं फिर इस तालाब में नहाते हैं। इस तालाब का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। नहाने के बाद इसी के बगल में एक पेड़ है, पेड़ की चारों तरफ आपको छोटे छोटे मूर्तियाँ दिखेंगे अलग अलग भगवान के, और फिर उसके लगभग 7 चक्कर ये काटते हैं, और कुछ मन्नत वगैरह जो भी हो ये फिर मांगते हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं, तिरुमला आ रहे हैं, या तिरुपति के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी प्रकार का आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। और याद रहे कि यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे बहुत कम, बहुत रेयर है तिरुमला में। तो ज़्यादातर कैश रखने की ही कोशिश कीजिएगा, वरना अगर 2-3 दिन का आपका प्लान है यहाँ पर, तो थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है यहाँ पर। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। दर्शन के रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।